बिहार पूर्णिया में थे। उस रैली के दौरान उन्होंने बिहार को लेकर तमाम बातें ऐसी करी कि किस तरह से विकास के पथ पर बिहार आगे बढ़ रहा है और हमारी सरकारों की क्या क्या योजना है। उस दरमियान प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि पूर्व की सरकारें और खास करके आरजेडी और कांग्रेस ने किस तरह से बिहार को विकास पे रोक लगाने का प्रयास किया। कभी बिहार और दिल्ली को एक साथ ला के खड़ा कर देते हैं। जहां बिहार तरक्की करता है कि बिहार के इंजन अफ्रीका में बिकते हैं, लेकिन वहीं पे कांग्रेस और आरजेडी को ये पसंद नहीं आता और हमेशा वहां के लोगों को बदनाम करते हैं और वहां के विकास पे हस्तक्षेप करते हैं। देखिए, कल जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनता से बात कही है, बहुत मन से, बहुत दिल से बात कर रहे थे। देखिए, बिना विकास बिहार का हुए भारत के विकसित होने की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और हम लोग स्वागत करना चाहते हैं बिहार की सम्मानित जनता का कि प्रतिपक्ष लाख उनको गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। आप कल की जनसभा में जो लोग आए थे, जो भीड़ थी, और अपने मुखिया के साथ जिस तरह से भीड़ कनेक्ट हो रही थी, आप उसको देखिए। कोई दो राय नहीं कि वहां हमारी सरकार बनने जा रही है, बहुमत के साथ बनने जा रही है। बिहार की जनता विकास चाहती है। बिहार की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के नारे के साथ जुड़कर भारत के साथ चलना चाहती है। और कल कई बातों को उन्होंने स्पष्ट किया है। मैं समझता हूं कि कल की उनकी कही गई बातों का असर बिहार की पूरी जनता पर बहुत ही सकारात्मक तरीके से पड़ा होगा और वहां की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ चलने के लिए कल संकल्पित हुई होगी। प्रधानमंत्री के मत के दौरान इस चीज का आश्वासन दिया प्रधानमंत्री मोदी को कि अब वो कहीं नहीं जाएंगे। जब भी वो कांग्रेस या आरजेडी के साथ आए हैं और पावर शेयर करिए तो उनके साथ बदतमीजी करी गई, बदसलूकी करी गई, लेकिन अब वो वापस आ चुके हैं और अब वो कहीं जाने के लिए वापस नहीं है, बल्कि इसी में रहेंगे जिस पर प्रधानमंत्री मुस्कुराए भी और उन्होंने उनका स्वागत भी किया। आप देखिए, प्रतिपक्ष की बातों का, उनके अभियानों का, उनके कार्यक्रमों को अगर आप ठीक से देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिपक्ष पूरी तरीके से बाजी हार चुका है और फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। और इसीलिए श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी की पूज्य माता जी के खिलाफ जो कही गई और हमेशा से जिस तरह से वहां के नेताओं के साथ, खास तौर पे जो पिछड़े वर्ग के नेता हैं, जनजाति वर्ग के जो नेता हैं, उनको बार बार अपमानित करने का जो प्रयास वहां होता रहा, ये किसी से भी छुपा नहीं है। और आप वहां जाकर देखें, वहां की जनता से जाके पूछ के देखें। हम लोगों के तो भाई बॉर्डर का इलाका है। आप नीतीश जी के आने से पहले बिहार को जाकर देखे होंगे आप लोग, कुछ नहीं था। आने जाने के लिए सड़कें नहीं थी, चारों तरफ गुंडा माफियाओं का बोलबाला था, कोई सड़क पर निकल नहीं सकता था। हम लोगों की भी रिश्तेदारियां बिहार में, लेकिन 5 बजे के बाद शाम को हम लोग कभी बिहार में जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। लेकिन आज बिहार, आप कहीं चले जाइए, आपको बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, वहां विकास आपको दिखाई देगा। सर, लेकिन आज बिहार की अगर बात करें, आपके पड़ोस से पहले राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा थी, अब बिहार अधिकार यात्रा की, इसमें कहा जा रहा है इंडिया गठबंधन के तमाम लोग भी शामिल हो सकते हैं। अभी देखिए, मैंने शुरू में कहा कि ये कितना भी प्रयास कर लें बिहार की जनता को गुमराह करने का, ये कर नहीं पाएंगे। और 2-3 कार्यक्रमों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के ये प्रमाणित कर दिया है कि जनता हमारे साथ खड़ी है। अब उन लोगों की बातों में फंसने वाली जनता नहीं है। पूरा तरीके से राहुल गांधी का शो फ्लॉप हुआ है। अब उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए तेजस्वी यादव एक नई यात्रा निकाल रहे हैं, उससे भी बुरी हाल होगी, आप देखते रहिए। सर, बिहार के एसआईआर के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने
7 अक्टूबर की नई तिथि, अगली तिथि दी है। उसमें ये भी कहा है कि अगर, क्योंकि जो पक्ष था, जो जिसने पिटीशन फाइल करी, वो कह रहा था कि वोटर लिस्ट जारी होने से पहले सुनवाई करी जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपना रुख स्पष्ट किया और कहा कि अगर सुनवाई बाद में भी होती है और अगर वोटर लिस्ट में कोई अनियमितता भी होती है और अगर उसके बाद भी सुनवाई होती है तो वोटर लिस्ट को बदल दिया, वो किया जाएगा और चुनाव आयोग से उसको लिए सवाल किया जाएगा, तो कहीं पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं रह जाएगा। हाँ, बिल्कुल, हम लोग माननीय न्यायालय का अभिनंदन करना चाहते हैं। उन्होंने कार्रवाई को प्रतिबंधित नहीं किया है, कार्रवाई को रोका नहीं है, चुनाव आयोग को रोका नहीं है, और जो लोग गए हैं जिनके मन में कोई भी सवाल है तो उसका समाधान माननीय न्यायालय कर रहा है कि आपकी जो शिकायत है अगर वो सही पाई जाएगी तो हम कार्रवाई कभी भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। एक आखिरी सवाल है सर, अभी जिस तरह से कल वक्त एक्ट पे रोक नहीं लगाया बल्कि कई प्रावधानों पे रोक लगाया जिसपे मुस्लिम वर्ग हो या तमाम लोगों ने स्वागत भी किया है, लेकिन वहीं पे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या असदुद्दीन ओवैसी हो, इन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि इस पर रोक नहीं लगाई गई, हम जबकि चाहते थे पूरी रोक लगाई जाए। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि जब सीईओ की बात कही गई कि मुस्लिम हो सकता है वक्फ बोर्ड का, तो यहाँ की जो सरकारें हैं वो कहेंगी कि हमको कोई भी कैपेबल मुस्लिम मिला नहीं, लिहाजा इसलिए हम दूसरे आदमी को, दूसरे धर्म के आदमी को हम सीईओ बनाएंगे। तो उन्होंने एजम्पशन इस पे अपना बताया है कि अभी ये चीज हुई नहीं, लेकिन उन्होंने एक आशंका जताई है इस तरह की। देखिए, ओवैसी बेवजह बाल की खाल खींच रहे हैं और ये आज से नहीं चल रहा है, कितना दिन से माननीय न्यायालय के समक्ष में ये प्रकरण पूरी तरीके से विचाराधीन है और बहुत बातें माननीय न्यायालय ने सुना भी है, लेकिन श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की सरकार ने बड़े ही साफ नीयत के साथ और देश के हित में, देश में रहने वाले लोगों के हित में, जो देश के अंदर मुस्लिम वर्ग रहता है, खासतौर पर जो कमजोर है, गरीब है, उसके हित में इस संशोधन को उनकी सरकार लेकर आई है और अभी तक माननीय न्यायालय ने उस पर कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं की। तो इसलिए ये साफ है, ये प्रमाणित है कि आगे भी ये रुकने वाला नहीं है, ये आगे चलता रहेगा।